गुड मॉर्निंग गाइस, आप सबको नमस्कार। अपन अवकल समीकरण के चैप्टर में बातचीत कर रहे थे और लगातार मैंने आपको 5 मेथड जो थे उनके बारे में बता दिया है। आज अंतिम जो मेथड इसका है बर्नौली का अवकल समीकरण या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज होने वाला जो मेथड है उस पर बातचीत करेंगे। तो चलिए देखते हैं बर्नौली का अवकल समीकरण क्या कहता है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा है मैंने बर्नौली का अवकल समीकरण। बर्नौली का अवकल समीकरण, अवकल समीकरण। तो ध्यान यही रखना है अपने को कि बर्नौली के समीकरण का जो फॉर्मेशन है वो कैसे है, यानी फॉर्म क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे रिप्रेजेंट इसको किया जाता है। तो सबसे पहले ध्यान रखें, जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 तरीके से लिखते थे वैसे इसको भी 2 मेथड से लिखते हैं। dy अपॉन में dx प्लस यहाँ लिखा है मैंने px और इंटू वाई इक्वल्स टू यहाँ लिखा हुआ है आपके पास qx और इसके साथ लिखा है y की पावर n। ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों, डिफरेंशियल जो लीनियर इक्वेशन थी यानी रेखिक अवकल समीकरण थी उसमें इतना ही था कि dy अपॉन डी एक्स पी एक्स वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स और y की पावर n नहीं था, ये नहीं था उसमें। अगर ये नहीं आता है तो ये रेखिक अवकल समीकरण है। लेकिन अगर ये यहाँ y की, देखो ये x का फंक्शन है, ये x का फंक्शन है, ये आपको पीछे बता दिया कि ये जो दोनों दे रखे हैं या तो ये x के फंक्शन होंगे या कांस्टेंट होंगे। यहाँ सिर्फ y है, जब ऊपर यहाँ dy अपॉन डी एक्स हो तो यहाँ y आएगा और यहाँ जो ऊपर वाला प्रतंत्र चर है उसकी कोई पावर आएगी। पावर 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, कितनी पावर आ सकती है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहा जाता है बर्नौली का अवकल समीकरण या रेखिक अवकल समीकरण में रूपांतरित होने वाला अवकल समीकरण। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने से पहले इसको रेखिक रूप में बदलना पड़ेगा। और रेखिक रूप में बदलने का एक नियम है कि यहाँ जो भी y की पावर दे रखी हो आप लोगों को उसको पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आप डिवाइड कर दो, यानी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में y की पावर n का क्या कर देंगे, भाग लगाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन में y की पावर n और ये होगा dy अपॉन में dx, ठीक है, प्लस यहाँ आ जाएगा px और y अपॉन में आ जाएगा y की पावर n इक्वल्स टू क्या आएगा, qx आ जाएगा। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। अब अपने को क्या करना है वो सुनिए जरा। इसको अगर मैं ऊपर ले जाता हूं तो ये आप लोगों को ऐसा नजर आ सकता है y की पावर माइनस n और dy अपॉन में dx प्लस इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये आएगा px डॉट, ये लिख दिया y, तो ऊपर ले जाओगे तो y की पावर 1 माइनस n इक्वल्स टू हो गया आपका qx। जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो आपको एक ही काम करना है कि यहाँ जो px दे रखा है उसके साथ क्या है वो देखो आप लोग, यानी x का फंक्शन है या कांस्टेंट है तो उसके साथ क्या लिखा हुआ है वो देखना है। इसको छोड़ देना है, इसको छोड़कर जितना भी बचा है वो देखना है आपको। इसको आप v मान लेना। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से y की पावर 1 माइनस n को v मान लेना है। v मान लिया। अब इसका x की रिस्पेक्ट में आप अवकलन करो तो इसका अवकलन हो जाएगा, आगे आ जाएगा 1 माइनस n और y की पावर जितनी है उससे 1 कम हो जाएगा, यानी y की पावर जितनी है उससे 1 कम करोगे तो माइनस n होगा और इधर आ जाएगा आपके पास dy अपॉन में dx और इधर आ जाएगा dv अपॉन में कितना, dx। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ मैंने लिखा है ये वाला, तो इस इक्वेशन में आपको ये तो दिखाई दे रहा है इतना तो है, लेकिन ये नहीं है तो इसको इधर भेज दो। ये आएगा y की पावर 1 माइनस n, यहाँ लिख दिया माइनस n और ये हो गया dy अपॉन में dx इक्वल्स टू क्या होगा, 1 अपॉन 1 माइनस n, ठीक है। ये आएगा dv अपॉन में कितना, dx। प्यारे बच्चों ये वाली वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दो और ये वाली वैल्यू यहाँ रखो तो क्या आएगा, सुनिएगा ज़रा। यहाँ आएगा आपके पास 1 अपॉन 1 माइनस n और ये हो जाएगा आपका dv अपॉन में कितना, dx, dv अपॉन dx आ जाएगा। अब dv अपॉन dx तो लिख दिया मैंने, लेकिन यहाँ px है तो इस px की जगह px और लिख दो, ये हो गया px डॉट v, ठीक है प्यारे बच्चों। इसकी जगह आएगा v, तो v लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू आपका qx। यहाँ कुछ नहीं है क्योंकि इसको आपने डिवाइड कर दिया था इधर। प्यारे बच्चों ये बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ से ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है,
2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को इधर ये भाग में दिख रखा है तो ऊपर इंटू कर दो, इसको इधर भेज दो, यानी यहां गुणांक इकाई बनाना है। तो ये वाला आ जाएगा आपका dv अपॉन में कितना dx, प्लस ये यहां आएगा 1 माइनस एन और इसके साथ होगा px, यानी x के फलन के साथ ये इंटू आ जाएगा, ठीक है। यहां हो जाएगा डॉट, तो ये होगा आपका qx और इसके साथ भी 1 माइनस एन और ये लिख दिया मैंने qx। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये कोई कांस्टेंट है, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट x के साथ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को अब ये देखना है कि ये वाला पूरा x का फंक्शन हो गया, मान लो, या कांस्टेंट है, ये x का फंक्शन है, ये वाला भी कांस्टेंट है और x का क्या है, फंक्शन है। बात समझ में आ गई। अब देखिए आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये एक रेखिक अवकल समीकरण का रूप बन रहा है। क्यों बन रहा है आप ध्यान करो, ये पूरा है, मान लो ये 2 है, तो 2 है तो dv अपॉन dx, 2v बराबर ये मान लो 4 है तो 4, x का फंक्शन है तो 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर कुछ भी मान लो। इसका मतलब अब ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करते वक्त आपको क्या करना होता है, पहले उसका IF ज्ञात करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में e की पावर p dx लिखते हैं। इसका मतलब ये जितना भी है इसको मैं मान लेता हूं p1 और ये x है पूरा, इसको मैं मान लेता हूं ये q1 और x है पूरा। समझ में आ गया। तो यहां लिख देंगे अपन p1 और x और dx जो आएगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो IF आ जाएगा। इसके बाद आपको हल कैसे निकालना है, हल निकालने का तरीका है IF लिखिए आप लोग, IF के बाद इंटू करिए, ऊपर क्या है यहां जो है वो लिखना है, ना कि स्टार्टिंग में जो वो लिखना है। यहां लिख दिया v इक्वल्स टू, यहां लिखना है आपको IF लिख दिया, इंटू क्या आएगा आपका q1x आएगा, q1x और यहां क्या आ जाएगा आपका dx आ जाएगा। इनकी रिस्पेक्ट में आप इसका इंटीग्रेशन कर दो। इसके बाद ध्यान रखना प्यारे बच्चों, v की वैल्यू क्या है वो वापस रखोगे। v की वैल्यू आपके पास y की पावर 1 माइनस एन, और ये इसमें वैल्यू रखते ही आपका आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों ये बात तो आपको समझ में आई होगी। अब अपन इस पर कुछ सवाल करते हैं। आज अवकल समीकरण जो है वो 12th लेवल तक जितने भी टाइप बनते हैं उन सब की बात मैं कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद आगे की सोचेंगे कि अगला चैप्टर अपन क्या लें। आप सब लोग भी बता सकते हो, जो भी चैप्टर आपको अच्छा लगता हो अपन उस हिसाब से आगे की बातचीत और करेंगे, ठीक है। देखिए अपने पास 2 सवाल हैं। पहला एक आसान सवाल अपन लेते हैं, ठीक है। dy अपॉन में dx लिखा है मैंने, और प्लस यहाँ लिख दिया x और y इक्वल्स टू लिख दिया मैंने y स्क्वायर, ये लिखा है। प्यारे बच्चों अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ y स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब यहाँ qx था उसकी वैल्यू 1 है, यहाँ px की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ ये px है इसकी वैल्यू x है, यहाँ qx है उसकी वैल्यू 1 है, तो इसके साथ y स्क्वायर आ गया। ये y स्क्वायर जो है वो रेखिक अवकल समीकरण में y की पावर नहीं आएगी, यहाँ y आएगा ही नहीं। समझ गए मेरी बात। यानी जब रेखिक अवकल समीकरण आपको 5 नंबर वाला जो पढ़ाया था उसमें यहाँ y का फंक्शन आएगा ही नहीं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। एक कंडीशन में आ सकता है और वो आपको बता दिया, क्यों, क्योंकि जब वो qy बनेगा तभी आएगा, qx होगा तो नहीं आएगा। यानी इधर x अपॉन y है तो आ सकता है वरना नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले y स्क्वायर का इसमें भाग देंगे। भाग दोगे तो ये आएगा 1 अपॉन में y स्क्वायर, यहाँ आएगा dy अपॉन में कितना dx, प्लस ये एक्स वाई बट्टे क्या होगा y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 1 होगा। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। अब देखिए 1 अपॉन वाई स्क्वायर को 1 अपॉन वाई स्क्वायर लिख दिया, dy अपॉन dx को dy अपॉन dx लिख दिया, प्लस 1y से 1y कैंसिल, x इंटू 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू क्या हो गया 1 हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों ये 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy अपॉन dx है, मैंने कहा था x के साथ जो भी आया है उसको v मानोगे आप लोग। समझ में आ गया। एक बार आरपीएससी एक एग्जाम लेती है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन एक एग्जाम लेती है 2nd ग्रेड का, उसमें सिर्फ इतना ही सवाल पूछा था प्यारे बच्चों। कंपटीशन में बहुत पूछते हैं ये सवाल कि अगर किसी बर्नौली के अवकल समीकरण को हल करना है तो पहले स्टेप में जो इधर y की पावर n आती है उसका क्या करते हैं, इतना ही सवाल पूछा। तो उसमें सबसे पहले y की पावर n का भाग देते हैं। उसके बाद कभी ना कभी ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो भाग देने के बाद आएगा उसमें किस भाग को अपन v मानते हैं। तो अपने को याद रखना है x के साथ या x के फलन के साथ जो भी भाग है उसको क्या मानेंगे अपन v मानेंगे। तो यहाँ आ जाएगा x के साथ क्या है उस भाग को v मान लेंगे, 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू क्या हो गया v। इसका अपन करेंगे अवकलन, तो ये 1 अपॉन वाई स्क्वायर हो गया,
ये हो गया डी वाई अपॉन में कितना डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा प्यारे बच्चों डी वी अपॉन में आएगा आपका डी एक्स। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ 1/y² डी वाई अपॉन डी एक्स तो है, लेकिन आपके पास माइनस नहीं है, इस माइनस को इधर भेज दो तो ये आ जाएगा 1/y², यहाँ आ जाएगा आपका डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू आएगा माइनस डी वी बटा कितना डी एक्स। ये लिख देंगे, ये वाली वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस डी वी बटे कितना डी एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, x और v तो ये आ जाएगा प्लस x डॉट आ जाएगा v इक्वल्स टू यहाँ आएगा आपका 1 तो यहाँ लिख देंगे अपन 1। ये माइनस यहाँ नहीं होना चाहिए, माइनस से इंटू कर दो पूरे को, dv अपॉन में dx लिख दो, माइनस x लिख दो डॉट v लिख दो इक्वल्स टू -1 लिख दो। अब आपको मालूम है यहाँ px की वैल्यू क्या है, वो है -x, qx की वैल्यू क्या है, वो है -1। सबको पता चल गया होगा ना। अब यहाँ ध्यान ये रखना है प्यारे बच्चों कि अपने को IF ज्ञात करना पड़ेगा। पहले IF की वैल्यू ज्ञात करोगे, e की पावर आएगा px और dx आपको बताया था, लिख देंगे। इसको P1 मान लो, चाहे इसको Q1 मान लो, क्योंकि आप अगर P और Q यहाँ मानते हो तो ये P1 Q1 हो गया, तो ये P1 लिख दिया इक्वल्स टू e की पावर, P का मतलब है माइनस का x तो ये माइनस का x और यहाँ क्या हो जाएगा आपका dx लिख दिया प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए यहाँ जो लिख रखा है वो हो जाएगा आपका माइनस का e की पावर -x² बटे कितना हो जाएगा 2। ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। अब अपने को इसका हल ज्ञात करना है, हल ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, हल में सबसे पहले लिखते हैं अपन ऊपर वाला v इंटू लिखते हैं if, लिख दिया प्यारे बच्चों, इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ आएगा आपके पास if इंटू क्या आएगा q1x और ये लिख देंगे अपन dx। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। अब देखिएगा जरा ध्यान से कि अगर अपन ने यहाँ e की पावर x² बटे 2 और e की पावर x लिखा है तो v तो हो ही गया, if हो गया e की पावर -x² बटे कितना 2 लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू आएगा e की पावर -x² बटे 2 और q1 की वैल्यू आपके पास है -1 तो ये -1 यहाँ लिख दिया और ये हो गया आपका dx। अब प्यारे बच्चों ध्यान करना, आपकी परीक्षा में अगर आ जाए तो आप लोग यहाँ से v की वैल्यू लिखोगे कितनी, v की वैल्यू है 1/y और v, ये आ जाएगा 1/y डॉट e की पावर -x² बटे 2 इक्वल्स टू माइनस और ये e की पावर -x² बटे 2 और ये होगा dx। अब कोई बच्चा ये सोचे कि मैंने इस सवाल को इतना ही क्यों छोड़ दिया, तो उनको बता देता हूँ कि अगर आपके पास अगर कभी ऐसा आ जाता है e की पावर -x² और dx, या आ जाए e की पावर x² और dx, ऐसे आ जाए तो प्यारे बच्चों डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड में ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती है। आगे की क्लासों में जाओगे तो फाइनाइट इंटीग्रेशन के बारे में आपको इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, e की पावर -x² का x² का ये सब पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी आपका इसका आगे इंटीग्रेशन नहीं करना है। अब चलिए अगर इस सवाल को मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ x, ठीक है, यहाँ x लिखते ही आपको मालूम चलेगा कि यहाँ भी क्या आएगा x आएगा, यहाँ भी अगर x आ गया तो यहाँ भी x आएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम है प्यारे बच्चों, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ आ जाएगा फिर आपका x, यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का x, यहाँ आ जाएगा माइनस का x, ये हो गया आपका x, ये माइनस का x, ये माइनस का x। क्यों लिखा है आपको अभी समझा रहा हूँ, देखो यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ आपके पास आएगा अब ये इतना भाग क्या आएगा, सुनो, सबसे पहले e की पावर -x² बटे 2 आ गया, q1x की वैल्यू आपके पास -x है तो माइनस आप बाहर लगा दो, x लिख दो और dx लिख दो। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो प्यारे बच्चों, कैसे करोगे वो सुन लो, मैं यहाँ से इसको मिटोकर आगे लिख रहा हूँ, देखिएगा ज़रा कैसे करेंगे अपन। यहाँ से मैं पुट कर देता हूँ कि जो आपने x² बटे 2 लिखा था, यहाँ -x² बटे 2 लिखा था, इसको मैं t मान लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा e की पावर है और ऐसे लिखा हो तो e की पावर का अवकलन होता है e की पावर -x² बटे 2 हो गया। अब x² बटे 2 और माइनस का अवकलन करोगे तो ये आएगा माइनस का 2x बटे 2 और ये हो गया dx इक्वल्स टू हो गया आपका dt। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचेगा -e की पावर -x² बटे 2 इंटू में आ जाएगा x और ये हो गया dx इक्वल्स टू क्या हो गया dt। देखो प्यारे बच्चों आपके पास यही था,
माइनस ये रहा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2x dt आपके पास है। आपको पूरा मान मिला है या नहीं मिला? मिल गया। आप ऐसे भी कर सकते हो और इसके बजाय एक और काम भी कर सकते हो, लेकिन उस वक्त आपको थोड़ी दिक्कत होगी जब पहले वाला करोगे। अब देखिए, अगर मान लो आपने इसको t माना तो ये आगे आ जाएगा, तो माइनस का 2 हो गया। आपके पास क्या बचा? यहाँ बचा 2x बटे 2 और dx और इक्वल्स टू क्या हो गया? dt। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? अब 2 से 2 कैंसिल कर दो, माइनस एक्स आपके पास है, dx आपके पास है, तो माइनस एक्स और dx इक्वल्स टू dt। पीछे वाला नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे अभी बताएंगे। ये लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस, ये रहा, इस माइनस को मैं अंदर लिख देता हूँ, ये माइनस एक्स और dx आपको मिल रहा है, dt का मान है, ऊपर वाले का t मान ले, e की पावर t और ये हो जाएगा आपका dt। प्यारे बच्चों ये बात समझ में आई या नहीं आई? e की पावर t का e की पावर t होगा तो ये e की पावर t प्लस c हो जाएगा। इधर क्या है? v डॉट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2। ये बात मैंने यहां लिख दी, लेकिन अभी भी 2 मान ऐसे हैं जो आपके सवाल में नहीं थे। पहला सवाल है v का मान, दूसरा है t का मान। दोनों मान वापस रखो। v की वैल्यू है 1/y, तो यहां लिखोगे 1/y और डॉट आ जाएगा आपके पास e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2। लिख दिया प्यारे बच्चों। इक्वल्स टू अपने पास आएगा e की पावर, देखो t की वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 और प्लस आपका हो जाएगा c। प्यारे बच्चों मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखो, अगर इस पूरे को ही मानते तो इसकी जगह आपको t रखना पड़ता। क्या रखना पड़ता? t। और t रखते तो आप लोगों को एक मिल रहा था e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2, वो कहां से लाते? इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि इसका ही अवकलन ये है, तो आपको इसी को t पुट करना है, ना कि पूरे को करना है। इस बात का अच्छे से ध्यान रखें प्यारे बच्चों। चलिए अगला सवाल अपन एक और लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है प्यारे बच्चों? देखो, अगला सवाल अपने पास है, वो एग्जाम में आया हुआ है, यानी RBSC की परीक्षा में पूछा हुआ सवाल आपके सामने दिया 2017 में। वो सवाल है dy अपॉन में dx है आपका, dy अपॉन dx है, माइनस y है और 10x है। ठीक है प्यारे बच्चों, इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर है और ये आपका है sec x। बहुत ही अच्छा सवाल है, परीक्षा में पूछा जा चुका है, दोबारा भी आ सकता है। सबसे पहले देखिए, ये मान लो आपका क्या है? माइनस 10x है, ये px है, ये माइनस sec x है, ये qx है, तो ये रहा आपके पास y स्क्वायर। अगर dy अपॉन dx है, अगर ये इक्वेशन रेखिक अवकल समीकरण होती तो यहाँ y आना नहीं चाहिए था। अगर y आता है तो क्या इधर dx अपॉन dy है? नहीं है, तो इसका मतलब ये बर्नौली का अवकल समीकरण है। तो आपको लिखना है प्यारे बच्चों, दिया गया अवकल समीकरण जो है वो बर्नौली का अवकल समीकरण है। अतः सबसे पहले आपको y स्क्वायर से डिवाइड करना है। y स्क्वायर से डिवाइड करोगे 1/y स्क्वायर, ये हो गया dy अपॉन में dx, माइनस y को इससे कैंसिल करोगे तो 1/y और ये हो जाएगा आपका 10x इक्वल्स टू माइनस sec x। आ गया। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, आपको मैंने एक ही बात बताई थी कि px के साथ जो भाग हो उसको क्या पुट कर दो? आप v पुट कर दो। तो यहाँ आपने लिया 1/y इक्वल्स टू कितना मान लिया मैंने? v। इसका डिफ्रेंसिएशन करो 1/y स्क्वायर माइनस का dy अपॉन में dx आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या आएगा? dv अपॉन में dx आ जाएगा। माइनस यहाँ नहीं है, इधर भेज दो, 1/y स्क्वायर ये हो गया आपका dy अपॉन में dx इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन में क्या आ गया? dx। प्यारे बच्चों ये वाली वैल्यू जो है वो इसमें रख दो और ये वाली वैल्यू इधर रख दो, तो ये वाली वैल्यू आ गई माइनस का dv अपॉन में कितना? dx हो गया। इसके साथ माइनस है तो माइनस 1/y को v मान लिया, ये हो गया v और ये हो गया आपका 10x इक्वल्स टू, देखिएगा जरा, माइनस का sec x है, ये माइनस लिख दिया और ये मैंने sec x लिख दिया। प्यारे बच्चों कितना अच्छा हुआ कि सब जगह माइनस है, तो माइनस से दोनों तरफ इंटू करोगे तो ये सब प्लस हो जाएगा। dv अपॉन में क्या आएगा? dx, माइनस के प्लस और v 10x इक्वल्स टू आपके पास हो गया ये sec x। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये अवकल समीकरण जो आपको दिखाई दे रही है ये रेखिक अवकल समीकरण के रूप में ट्रांसफर हो गई है। तो अपने को सबसे पहले उसी मेथड से हल करना है। इस इक्वेशन में आपका p1x है वो क्या बन गया? आपका q1x जो है वो क्या बन गया? इस बात पर ध्यान देंगे। यहाँ p1x की वैल्यू है 10x, ये लिख दिया मैंने 10x, और q1x की वैल्यू अपनी sec x। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है? अब देखिए इसको हल करने से पहले आपको मालूम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। ये होगा e की पावर
P1x लिख देंगे, dx लिख देंगे। इधर e की पावर P1x की वैल्यू है आपका 10x और कितना dx। 10x का करोगे तो आपको मैंने बताया था, अगर याद नहीं रहे तो इसको लिख लो आप साइन बटे कोस। कोस का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। तो इसका जब लिखोगे तो दो तरीके से लिख सकते हो, e की पावर माइनस लोग, और यहां तो लिख सकते हो कोस एक्स। देखना ध्यान से, ऐसे भी लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो इसको e की पावर log sec x। दोनों ही सही हैं, जो आपको याद हो वो लिख देना। और मैंने ये log का नियम आपको पढ़ा रखा है कि जब ऐसा हो और यहाँ अगर x हो तो उसकी वैल्यू x होती है, तो ये आ जाएगा आपका sec और x। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई, यानी आपका IF आ गया है। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? IF निकालने के बाद अपन इसका हल निकालेंगे। हल क्या आएगा वो देखो, हल आपको पढ़ा दिया मैंने, वो आएगा IF इंटू ऊपर क्या है v इक्वल्स टू क्या है IF की जगह IF लिखो, इंटू क्या है Q1x है, Q1x लिखो और dx लिखो। प्यारे बच्चों IF की वैल्यू है वो sec x है, यहां लिख दिया मैंने sec x इंटू, और ये आ जाएगा डॉट v इक्वल्स टू IF आपका है sec x, ये लिख दिया sec x इंटू क्या है sec x है, Q1 की वैल्यू sec x dx। आपको मालूम है सबको कि sec स्क्वायर क्या आ गया, x आ गया, और ये हो गया आपका dx। प्यारे बच्चों sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको आता होगा, ये होगा 10x और प्लस क्या हो गया c। यहाँ आपके पास है sec x और डॉट v है, v की जगह वैल्यू आपके पास है कितनी है, वो है 1/y। 1/y वैल्यू लिख दो, तो ये हो गया आपका sec x और 1/y इक्वल्स टू 10x और प्लस हो गया आपका c। अब इसमें आप y का इधर इधर इंटू कर सकते हो और ज़्यादा सोल्व कर सकते हो। प्यारे बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपकी 12th क्लास में है उसका एक तरीके से क्रैश कोर्स मान लो, उसका रिवीजन मान लो, कुछ बेसिक बातें मान लो। सभी मेथड मैंने आप सबको पढ़ा दिए हैं। मैं आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा ये, और अगर समझ में आया है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हमें अच्छा लगा है वीडियो, हम सब ने देखा है, ताकि मैं आगे से आगे आप सब के लिए और नई वीडियो लेकर आता रहूं। मैं कोशिश करूंगा कि आगे अब कोई नया चैप्टर अपन लें और उस पर बातचीत करें। आप बुक से इन सब सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। आप लगातार 12th लेवल की जितनी भी आपके पास मटेरियल हो उसमें से ऐसे सवाल देखिए, उन सवालों को हल कीजिए। अगर किसी सवाल में कोई दिक्कत आती है तो आप पूछिए, लेकिन इस वीडियो का आप शेयर ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करके बताएं आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो। धन्यवाद।